नाजरीन, वीडियो में नजर आने वाले ये तमाम मकानात के हिस्से जो टूटे हुए बिखरे नजर आ रहे हैं, यानी ईंट दरो दीवार, ये एक नजर आने में तो सिर्फ यूं ही आपको दरो दीवार ईंट के टुकड़े हैं, मगर ये कई सालों की मेहनत है, किसी के खून पसीने और उनकी अपने दिन रात की मेहनत का एक हिस्सा है। आखिरकार अगर मूसी नदी को तरक्की देना ही था तो सबसे पहले इन मकीन अगर वाकई ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बसे थे तो उन्हें सबसे पहले उन्हें एक सही मकाम पर, महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता। लेकिन अचानक उनके अपने ही आंखों के सामने उनके घर बार छीन कर उन्हीं के सामने खून पसीने की मेहनत से लगाए पैसों से दरो दीवार को जब तोड़ा जाता होगा तो किस तरीके से उनके सीने में दर्द होता है, कैसे उनके आंख से आंसू छलक जाते हैं। ये तो खैर आंसुओं का रिश्ता, ये दिली जज्बात का रिश्ता, कोई भी रियासती हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ अपनी हुकूमत के नाम पर वोट बटोरने होते हैं, तरक्की के नाम पर लोगों पर जुल्म और सितम करना उनका एक एजेंडा होता है। लेकिन इस तरीके से किसी भी गरीब का घर छीन लेना, किसी के सामने उसका बना हुआ मकान जहां पर 20 साल, किसी के 25 साल, किसी के 50 साल गुजर जाते हैं, उन्हीं के सामने वो पुराना कदीम ख्वाबों का महल उनके सामने तोड़ देना बहुत ज्यादा तकलीफ दा बात है। चादरघाट मूसी नदी के भी आसपास में जो मुकीम मकानात जो गैर कानूनी बताए गए हैं या फिर उसे तरक्की के नाम पर हुकूमत की जानिब से या हैड्रा की जिम्मेदारी में जो तोड़ा जा रहा है, उस वक्त कई ऐसे दिलखराश मनाजर सामने आए हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। चलिए, बात तो वहीं कर भी नहीं है, बल्कि जहां जहां इस वक्त रियासत तेलंगाना की सरजमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वहां की बात कर रहा हूं कि हर जगह लोग अपने आज की इस रात को भी खौफ से गुजार रहे हैं। खौफ से वो सोना भी छोड़ दिए हैं और खाना पीना भी उनका हराम हो चुका है, काम कारोबार भी खत्म हो चुके हैं। लोग सिर्फ इस डर से घरों से नहीं निकल पा रहे हैं कि अगर वो घर से निकलेंगे तो बेघर हो जाएंगे, अगर वो सो जाएंगे रात में सुकून की नींद तो वो हमेशा के लिए बेसुकून हो जाएंगे। इस तरीके का खौफ का माहौल अब तेलंगाना के अंदर चल रहा है। कई मकामात पर हैड्रा के नाम से या फिर तरक्की के नाम पर जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, इससे आसानी से महसूस हो चुका है कि अब रियासत तेलंगाना की बुलडोजर की कार्रवाई में उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड, बिहार, ये तमाम रियासतें पीछे हो गई हैं। तो बहरकैफ इन गरीबों के आंसू, इन गरीबों की बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाएगी। रियासती हुकूमत को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने तख्ते को, अपने ताज को ज़्यादा देर तक पहन रखना चाहते हैं तो फिर गरीबों की हाय बद्दुआओं से बचे, उनके सही महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का आप सही तरीके से मुकम्मल इत्मीनान के साथ उन्हें इंतज़ाम करें। वरना फिर जिस तरीके से आज इनके दरो दीवार टूटते बिखरते नजर आए हैं, एक दिन आपके भी तख्त व ताज यूं ही पड़े रहेंगे। फिर उस जगह पर कोई दूसरा बादशाह बैठेगा लेकिन आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा।